हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी में, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये शिवपुरी का लोकेशन है। एमपी का जो मैप है उसमें ये जो येलो कलर का एरिया मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो है शिवपुरी भगवान शिव की नगरी है। इसका प्राचीन नाम शिवपुरी था एवं शिवपुरी को चंबल की पर्यटन नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में जो जो चीज़ें कवर हुई हैं वो है शिवपुरी का जैसे नाम है तो भगवान शिव की नगरी है, प्राचीन नाम इसका शिवपुरी था। शिवपुरी को चंबल की पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये कुछ शिवपुरी की इमेजेस मैंने इस पे आज लगाई हैं। शिवपुरी जो है मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी है। जैसे वहाँ पॉइंट में हमने बात करा कि चंबल की पर्यटन नगरी से कहा जाता है। पर्यटन से रिगार्डिंग यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। चंबल की पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आता है तो वो शिवपुरी होगा, और अगर क्वेश्चन आता है शिवपुरी के बारे में कि मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी, तो वो शिवपुरी है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिवपुरी क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिवपुरी सिंध नदी के तट पर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। शिवपुरी की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य से निकलती है। ठीक है, ये दोनों राज्य आप जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है एवं इसकी स्थापना जो है वो 1958 में किया गया था। ठीक है, 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी गई थी, जो कि शिवपुरी में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसिल भवन स्थित है। ये शिवाजी राव ने जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया था, और ये जो इमेज है ये है जॉर्ज कैसिल भवन की, जो कि शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शिवपुरी में तो शिवपुरी में जो है सांख सागर झील स्थित है। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सी झील है? सांख सागर झील। ओके, तो ये शिवपुरी में स्थित है। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी इंटरेस्टेड चीज़ें यहाँ पर हैं। शायद इसी वजह से जो है इसे मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नरवर शिवपुरी के राजा मानसिंह ने तात्या टोपे को पकड़वाया था। ठीक है, तो तात्या टोपे को जो पकड़ा गया था ब्रिटिश शासकों के द्वारा, तो वो शिवपुरी में ही हुआ था, और उसे शिवपुरी के राजा मानसिंह ने उन्हें पकड़वाया था। ये है तात्या टोपे की इमेज। ठीक है, जिनका जो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया, तो 1814 से लेकर 18 अप्रैल 1859 तक उन्होंने जो है स्वतंत्र सेनानी के तौर पे काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई या कहाँ दी गई, तो उसका जवाब होगा शिवपुरी, 18 अप्रैल 1859। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो तात्या टोपे की जो समाधि है वो भी शिवपुरी में ही स्थित है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंगा था। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम, तो वो उनका रामचंद्र पांडुरंग जो है उनका नाम था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो शिवपुरी में माधवराव सिंधिया की भी जो है समाधि स्थित है। जैसे मान लीजिए वो ग्वालियर के शासक हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास ग्वालियर भी हो सकता है, तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि उनकी जो समाधि है वो शिवपुरी में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो शिवपुरी जिले में प्रादेशिक वन स्कूल भी स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिवपुरी जिले में कत्था बनाने का कारखाना भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें यहाँ पे, तो शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील में पीर बुधान का मेला भी लगता है। पीर बुधान का मेले से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो पीर बुधान का मेला जो है वो शिवपुरी में लगता है। ये मेला हर साल अगस्त सितंबर के माह में लगता है, और यह लगभग 250 साल पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो प्रदेश का सबसे कम तापमान जो है शिवपुरी जिले में दर्ज किया गया था, और इस कारण शिवपुरी को प्रदेश का सबसे ठंडा जिला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। शिवपुरी में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि है भदैया कुंड। भदैया कुंड कहाँ है? शिवपुरी में है।
ये उसका इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिवपुरी में करेरा अभयारण्य स्थित है। यहाँ पर सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, तो सोन चिड़िया जिसके नाम से भारत को सोन की चिड़िया भी कहा जाता है, तो उसका जो संरक्षण है वो शिवपुरी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, शिवपुरी में सिद्धेश्वर का मेला भी लगता है। पेड़ बुधान के साथ साथ यहाँ पे जो है सिद्धेश्वर का मेला भी लगता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नरवर शिवपुरी में राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथाओं का भी विख्यात है। नरवर शिवपुरी जो है वहाँ पे राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथाओं का भी विख्यात है। शिवपुरी जिले में करेरा में ITBP की छावनी स्थित है। शिवपुरी सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। सो अगर आप को जो माधवराव सिंधिया की समाधि से रिलेटेड मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया था, तो अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उनकी समाधि यहाँ इसीलिए स्थित है बिकॉज शिवपुरी जो है सिंधिया राजाओं के समय जब उनका शासनकाल चलता था तो उस समय शिवपुरी उन्हीं के राज्य के अंतर्गत आता था और वह उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कही जाती थी। अमोल पाठा शिवपुरी में प्रथम और संचालित टेलीफोन एक्सचेंज है। भीमपुर में परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित है जो कि प्रदेश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है जो कि है भीमपुर में। शिवपुरी की साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का स्थल शिवपुरी में ही स्थित है। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का स्थल जो है वो यहाँ पर है। और शिवपुरी में छतरी, माधव विलास पैलेस आदि पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कुछ इमेजेस थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये। फिर अगला जो पॉइंट है वो है शिवपुरी जिले के बेराट तहसील के निकट से कुंवारी नदी का उद्गम हुआ है। ये सिंध की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मड़ीखेड़ा डैम शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित है। यह सिंध नदी पर स्थित है। शिवपुरी जिले में टूरिस्ट विलेज भी स्थित है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो शिवपुरी में वाण गंगा धाम, श्री सिद्धेश्वर मंदिर आदि धार्मिक स्थल भी हैं। सो इससे आप समझ सकते हो कि वो शिवपुरी को ये सिद्धेश्वर जी का मंदिर है, पर्यटन स्थल क्यों कहा जाता है। अगला पॉइंट जो है वो है नरवर का किला शिवपुरी जिले में ही स्थित है। ठीक है, ये नरवर का किला है। अगला और आखिरी पॉइंट है शिवपुरी जिले में छतरी, भदैया कुंड, तात्या टोपे स्टेडियम, वाण गंगा धाम, श्री सिद्धेश्वर मंदिर, टूरिस्ट विलेज, नरवर का किला आदि मंदिर जो हैं वो स्थित यहाँ पर हैं। सो छतरी, भदैया कुंड, तात्या टोपे स्टेडियम, वाण गंगा धाम, सिद्धेश्वर मंदिर, टूरिस्ट विलेज, नरवर का किला, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि शिवपुरी में हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको सारे पॉइंट्स भी मैंने कवर किया ही है। साथ में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने इस आखिरी पॉइंट में कवर किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।